हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं एप्स वर्ग के प्राणी यानी कि पंछी विशेष रूप से उड़ने के लिए विकसित पंखों और अपनी हड्डियों के हल्के ढांचे होने के कारण विचित्र और रोमांचक है। मुझे ऐसा लगता है कि एप्स के विकास प्रकृति का सबसे अद्भुत करिश्मा में से एक है। धरती और आकाश के बीच इनका संबंध बनाते हैं। इससे यह फायदा होगा कि हम पक्षियों के माध्यम से जीवों में के उड़ने के योग संरचना और विकासात्मक अनुलेखन को बेहतर तरीके से समझ सकने में सक्षम हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम एनिमल किंगडम में क्या पढ़ने वाले हैं? एप्स पढ़ने वाले हैं। एप्स पढ़ने वाले हैं आपका क्लास एफ, और ये हमारा क्या है, सेकंड लास्ट है। और इसके बाद केवल मैमेलिया एक रह गया। इसके बाद हमारा क्या है, एनिमल किंगडम पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। इससे पहले हमने रेप्टाइलिया देखा, एम्फीबिया देखा। तो आप देखेंगे एप्स, ये वाले जो एप्स हैं, एप्स में क्या होता है कि ये पंख उड़ते हैं, इनमें पंख होते हैं जो कि हॉलो बोन्स होती है। और ये मतलब एक तरह से पृथ्वी और आकाश के बीच का संबंध भी हमें दर्शाते हैं। तो इनकी स्टडी ऑफ बर्ड, अब इसमें बर्ड्स आते हैं, पक्षी ही आएंगे ना। तो अब इसमें पंछी आते हैं, तो स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। और स्टडी ऑफ माइग्रेशन, आपने देखा होगा कि कुछ बर्ड जो होती है केवल हमें समर में दिखती है, कुछ बर्ड हमें केवल विंटर में दिखती है। माइग्रेशन करती है, माइग्रेशन यानी कि कुछ टाइम के लिए उड़ के उधर उस क्लाइमेट में चले जाएंगे और फिर वापस ही जैसे उनकी आपका अनफेवरेबल कंडीशन स्टार्ट होगी तो वापस वो अपने पुराने प्लेस पर आ जाएंगी। तो स्टडी ऑफ माइग्रेशन ऑफ बर्ड, तो फिनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, और स्टडी ऑफ माइग्रेशन ऑफ बर्ड उसको क्या बोलते हैं? फिनोलॉजी बोलते हैं। अब स्टडी ऑफ एग ऑफ बर्ड, अब बर्ड के एग की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। क्या होते हैं? ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। अब हक्सले, अब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बर्ड्स के दो साइंटिस्ट थे, हक्सले और यंग, इन दोनों ने क्या किया था कि एप्स के बारे में स्टेटमेंट दिए थे जो बहुत फेमस हुए थे। और कभी कभी वही स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ दिया जाता है कि ये किसका है, ये किसका है। तो हेक्सेल का पहले देखते हैं। हेक्सेले थे, उन्होंने बोला था वर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। क्या बोला कि ये रेप्टाइल्स है, मगर कैसे है? ग्लोरिफाइड, ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स है। वहीं अदर साइंटिस्ट यंग, यंग ने क्या बोला? मास्टर ऑफ द एयर। उन्हें क्या बोला? मास्टर ऑफ द एयर। तो कभी नाम से पूछा जाता है मास्टर ऑफ द एयर किस साइंटिस्ट का आपका कथन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको याद रहेगा। बर्ड ऑफ ग्लोरिफाइड रेप्टिलिया किसने बोला था? ये बोला था हक्सले ने। और यंग ने क्या बोला था? मास्टर ऑफ एयर बोला था। साइलेंट फीचर्स क्या है आपके बर्ड के? वार्म ब्लडेड होते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? होम्योथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होम्योथर्मिक बोलते हैं। फॉर लिम्ब जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है किसमें? विंग्स में। फॉर लिम्ब इनके क्या होते हैं? मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में। जॉ बोन्स मॉडिफाइड इनटू द टूथलेस बीक। अब जो जॉ होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? टूथलेस बीक में। फिर फूट जो होते हैं वो 4 क्लाउड टोन होते हैं। और आपके स्किन जो है लेग एनी ग्लैंड, स्किन में कोई भी ग्लैंड आपका एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड या फिर प्री एलेगेट ग्लैंड बोलते हैं, या इसी को यूरोप्राइजियल, यूरोप्राइजियल ग्लैंड ये बोलते हैं। ये क्या होती है? ये आपकी टेल की बेस से होती है। क्या होती है? इसमें टेल भी होते हैं, फेदर होते हैं, टेल होते हैं। तो टेल का बेस कौन बनाता है? आपका आपका प्री एलेंड या फिर आपका यूरोपाइडियल ग्लैंड बनाती है। और ये क्या होती है? ऑयल ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन होता है। बोन्स कैसे होती है? न्यूरोटिक होती है, यानी कि हॉलो एंड एयर फील्ड, हल्की और हवा भरी हुई होती है, ऐसी इनकी बोन्स होती है। स्कल कैसी होती है इनकी? मोनोकॉन्डल। अभी हमने किसमें देखा था? एम्फिया में कैसा था? डाइकॉन्डल था। इसमें क्या है आपका? मोनोकॉन्डल होता है। तो ये क्या है? इनके फीचर्स है कि किस तरह हम स्टडी ऑफ बर्ड को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ माइग्रेशन ऑफ बर्ड को क्या कहते हैं, और आपका स्टडी ऑफ एग ऑफ बर्ड को वर्ड उसे क्या बोलते हैं। तो ऐसे डिफरेंट ये क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे जो मैं स्टेटमेंट लिखा रही हूँ, ये आपको लग रहा है कि एक एक आधा आधा लाइन है, ये सारा क्वेश्चन है। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा स्टडी ऑफ बर्ड तो आपको ये आंसर देना है। स्टडी ऑफ एग ऑफ बर्ड तो आपको ऑर्निथोलॉजी बोलना है। और आपका हक्सले ने बर्ड और किस साइंटिस्ट ने कहा? ग्लोरिफाइड ऑफ मैमल्स रेप्टाइल्स, तो आपके हक्सले ने कहा। आपको ये आंसर देना पड़ेगा। और आपका फॉर लिम्ब किसे मॉडिफाइड हो जाते हैं? विंग्स में।
और आपका जो जॉ बोन्स है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं टूथलेस बीक में, और आपका फूट को होते फोर कैप। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है किसके, एप्स के। आगे कंटिन्यू करेंगे हम इन्हें। अब हम आगे के फीचर्स देखेंगे कि जो स्टर्नम है, स्टर्नम लार्ज एंड इलेवेटेड होती है। क्या होती है, लार्ज और इलेवेटेड होती है ड्यू टू प्री ऑफ कील या क्रेनियल, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये आपका क्या डबल लेयर्ड होते हैं कील स्ट्रक्चर अटैच टू द मसल्स, किससे, मसल से अटैच होती है। अब बोथ क्लैविस एंड इंटरक्लैविस, ये क्लैविस एंड इंटरक्लैविस फ्यूज्ड वी शेप स्ट्रक्चर नोन एज फर्कुला, क्या बोलते हैं, फर्कुला बोलते हैं, या विशबोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशबोन या फर्कुला बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट मार्क करोगे कि फर्कुलम कहाँ है, तो इसे पूछा जाता है इसके लिए। सम वर्टिब्रेट फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म क्या, सिंसेंस्ट्रम, क्या बोलते हैं, सिंसेंस्ट्रम बोलते हैं। कुछ वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, ये फ्यूज होता है, ये जो है ना, ये दोनों फ्यूज होते हैं, तो वो फ्यूज होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, सिंसेंस्ट्रम बोलते हैं। ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ पोस्ट थोरिक्सिन लंबर स्क्राइनल एंड एंटीरियर कंडल, आपका किसी वर्टिब्रेट्स में, कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स में भी मिलता है। सम कंडल वर्टिब्रेट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म पायरोस्टाइल्स, क्या होते हैं, दोनों तरीके के फ्यूज होते हैं तो पायरोस्टाइल्स बोलते हैं। क्या हुआ, स्टर्नम लार्ज एंड एलिवेट है, कैसा है, कीज फॉर्मेट करता है अटैचमेंट टू द मसल्स। फिर है बोथ क्लैविस एंड इंटरक्लैविस फ्यूज्ड वी शेप स्ट्रक्चर फर्कुला, ये आपका या विशबोन भी बोलते हैं। आपको विशबोन पूछा जाए तो आपको आना चाहिए कि मतलब क्लैविस एंड इंटरक्लैविस वी शेप में फ्यूज्ड होती है, उसी को विशबोन बोलते हैं। विश वी याद रखना है, ट्रिक है, थोड़ी थोड़ी आपको याद रखनी पड़ेगी, कैसी चीजें याद हो रही हैं कैसे नहीं हो रही हैं। कुछ है, सब कुछ रटना है, रटना ही है, मगर कुछ चीजें आप रट के और थोड़ा सा अपने माइंड में ट्रिक को अडॉप्ट करके भी उसे याद कर सकते हैं। फिर आपको सम वर्टिब्रेट्स फ्यूज टुगेदर फॉर्म तो सिंसेंस्ट्रम बोलते हैं। ड्यू टू फ्यूजन ऑफ पोस्ट थोरैक्सिन लंबर एंड स्टेटर, तो इनको क्या बोलते हैं, कंडिल वर्टिब्रेट्स। सब में क्या होता है, कंडिल वर्टिब्रेट्स फ्यूज्ड, ये जो कंडिल वर्टिब्रेट्स है वो फ्यूज हो जाते हैं दोनों में, ये दोनों ज्वाइंट होते हैं, पाइलोस्टाइल बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है आपका, कंटेन एडिशनल चैम्बर, कैसा, एडिशनल चैम्बर जिसे क्रॉप बोलते हैं, उसमें स्टोरेज का काम होता है। क्या होता है, क्रॉप मिल्क स्टोर करते हैं। लैरिंक्स डू नॉट हैव वोकल कॉर्ड। और आपका साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या है, सेरिक्स है, जो सेरिक जिसे हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। हार्ट फोर चैम्बर्ड है, कंप्लीटली होता है। सोरस वेनोस क्या होता है, एब्सेंट होता है। रीनल पोर्टर सिस्टम क्या है आपका, वेस्टाइजल ऑर्गन है, क्या है, वेस्टाइजल ऑर्गन है, रीनल पोर्टर सिस्टम। आप देखेंगे कि इसी में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। रेनल पोर्टर सिस्टम कैसा होता है, वेस्टाइजल होता है। आरबीसी कैसी होती है, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड होती है। ब्लड ऑफ बर्ड, ब्लड ऑफ बर्ड क्या होता है, रिचेस्ट एमंग, क्या है, ये ऐसा मतलब क्लास है जिसमें कि इसका हीमोग्लोबिन होता है वो बहुत रिचेस्ट होता है एनिमल किंगडम में, हमसे भी ज्यादा होता है, मतलब मेमेलिया से भी ज्यादा इनका रिचेस्ट क्या होता है आपका, ब्लड होता है। फिर मिडिल ईयर जो होता है ओनली वन बोन्स होती है जिसे कॉलियोमिला ऑरिसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलियोमिला ऑरिसिस बोलते हैं। पैक्टिन होता है जो कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। आईज ऑफ बर्ड, किसकी आई, बर्ड की आईज होती है जिसे हम पैक्टिन बोलते हैं, कॉम लाइक स्ट्रक्चर होती है। नरिशमेंट ऑफ आई बॉल्स, आई बॉल को नरिशमेंट करता है। मॉडिफाइड क्लोराइड लेयर, क्लोराइड लेयर को मॉडिफाइड, ये कीवी में प्रेजेंट नहीं होता है। कीवी कौन है आपका, फ्लाइटलेट बर्ड है, वो उड़ नहीं सकता। ओनली लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट फंक्शनल, लेफ्ट एंड राइट दोनों होती है मगर इसकी एक ही साइड की फंक्शनल होती है, और जिस साइड की आपकी लेफ्ट, हमेशा याद रखना है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट फंक्शनल, राइट ओवरी एंड ओविडक्ट फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल। एग कैसा होता है, मैक्रोलिसिथल होता है, मैक्रोलिसिथल यानी कि योग की क्वांटिटी ज्यादा होती है। सेक्सेस आर सेपरेटेड, मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। और आपका मेल लेग कॉर्पोरेटरी ऑर्गन क्या होता है, कॉर्पोरेट, जैसे कि आपका कॉर्पोरेटरी ऑर्गन कहाँ था आपका, एम्फीबिया में हमने देखा था, मेल फ्रॉग में, वैसे ही इसमें होता है, एक्सेप्ट किसमें नहीं होता है आपका, डक, ग्रीस और फ्लाइटलेस बर्ड, इनमें नहीं होता। तो इनको क्या बोलते हैं हम, रेटिटाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेटिटाई बोलते हैं, जिनमें कि आपके कॉर्पोरेशन क्या नहीं होता है आपका, ग्लैंड्स नहीं होते हैं या फिर ऑर्गन नहीं होते हैं। जैसे फ्रॉग में आपका कार्पोरेट ऑर्गन थे तो वो उसमें नहीं होते हैं, मगर इसमें
प्रेजेंट होते। किसमें एक्सेप्शन है? आपका ग्रीस एंड डक और फ्लाइटलेस बर्ड, इनमें आपका एक्सेप्शन है, तो इनको रेटेटाई बोलते हैं। रेटेटाई के भी हम फीचर्स देखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको क्लासिफाइड देखेंगे, इनका ऑर्डर देखेंगे और कुछ एक क्लास देखेंगे। फिर इसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, इनके फेदर के बारे में भी बात करेंगे कि बर्ड्स के फेदर्स भी आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स को क्रिएट किए रहते हैं, तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्लास ए का क्या सब क्लास, दो सब क्लास है, सब क्लास 1 और सब क्लास 2। सब क्लास 1 में क्या है आपका आर्चियोराइथिस। क्या है? आर्चियोराइथिस। इसमें एक्सटिंक्ट आपकी स्पीसीज आती है, आर्चीराइट्स, आर्चीचेट्स। ये क्या है आपका क्रेस्टेशियस में एक्सटिंक्ट हो गई थी और जुरासिक ईरा में क्या थी, ये डोमिनेंट में फॉर्म में मिलते थे। और ये कनेक्टिव लिंक किसके है? आपके बर्ड एंड रेप्टाइल्स के। जो आपका आर्चीरिथ है ना, ये कनेक्टिव लिंक किसके है? आपके कनेक्टिव लिंक वो किसके? बर्ड्स एंड रेप्टाइल के। और आपका दूसरा जो सब क्लास है वो है नियोरथिस। नियोरथिस यानी कि मॉडर्न वर्ड एक्सटिंक्ट, ये आपका ये। अब इसका सुपर ऑर्डर पढ़ेंगे। अभी ये तो थे आपके सब क्लास 2 है, सब क्लास आर्चिथिस एंड नियोथिस। अब आपको सुपर ऑर्डर पढ़ेंगे 3 है, जो कि सुपर ऑर्डर 1, सुपर ऑर्डर 2 और सुपर ऑर्डर 3। सुपर ऑर्डर 1 में क्या है? पैलियोगैंथस। पैलियोगैंथस क्या? रेटाइट यानी कि फ्लाइटलेस, जो उड़ नहीं पाती, फ्लाइटलेस बर्ड्स है। और टेरिजियल है और फ्लाइटलेस बर्ड्स है इसमें। अब सेकंड ऑर्डर आया आपका इन्फेनिस। इन्फेनिस क्या है? एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड है। कैसी है? एक्वेटिक है और फ्लाइटलेस है। जैसे पेंगुइन बहुत ही सीधी बर्ड होती है। अब इसमें क्या होता है कि फेदर्स होते हैं, जो कि क्या विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? फेदर्स पाए जाते हैं, जिन्हें फ्लिपर बोलते हैं। और आपका सुपर ऑर्डर 3 क्या है? नियोग्रेटिस। नियोग्रेटिस यानी कि क्राइनिनेट्स। क्राइनिनेट्स ये मॉडर्न वर्ड है, फ्लाइट, सब फ्लाइट बर्डेड है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, इसका क्लासिफिकेशन हो गया। एक तो 2 ऑर्डर देखे हमने, सब क्लास देखी, क्लास 1, सब क्लास 2, और सुपर ऑर्डर देखिए आपके, जो कि 3 है, पैलियोंथिस, इम्पैथिस, एनियो। और पैलियोथिस में क्या थे? पूरी टेरिजियल बर्ड्स आई जो फ्लाइटलेस है। और सेकंड वाले में एक्वेटिक बर्ड्स है, जो इसमें की पेंगुइन आती है। और थर्ड वन इज अ नियोड्रेट, इसमें क्या है कि फ्लाइट आपकी जो उड़ती है वो वाली बर्ड्स आई। अब देखेंगे रेटाइट, जो कि फ्लाइटलेस है। क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड्स है, रेटाइट बोलते हैं इन्हें, फ्लाइटलेस बर्ड है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? डिसकंटिन्यूएशन होता है। स्टिंग एब्सेंट होती है, मेल में पेनिस प्रेजेंट होती है। ऑयल ग्लैंड जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्ट कीवी एंड टीनोमस। टीनोमस में आपका ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते। ऑयल ग्लैंड ही जाके आगे किसका? बीकलेस, आपका टूथलेस बीक का फॉर्मेशन करते हैं। और एग्जाम्पल है सूरथो, सूरथो ऑर्चिड, जो कि अमेरिकन ऑर्चिड इसे बोलते हैं। फिर है रिया अमेरिकाना, रियो अमेरिकाना, ये रियो आपका अमेरिका ऑर्चिड्स। और फिर होता है अपेक्स, अपेक्स ये कीवी, जो कि न्यूजीलैंड में मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये बताए बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि आपका कीवी जो है वो उसमें ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है या नहीं, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। और रेटाइट यानी कि ये उनके बारे में है, ये उनके एग्जाम्पल है जो उड़ते नहीं है, ऐसी बर्ड्स जो उड़ती नहीं है। अब हमारा बस इसमें थोड़ा सा फीदर्स बताएंगे, क्योंकि फीदर्स के बेस पे भी 4 टाइप ऑफ फीदर्स हैं, जो कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। क्या? फीदर्स। अब फीदर्स के बारे में देखेंगे कि बर्ड्स की जो फीदर्स है वो किस तरह के। तो फीदर्स ऑफ बर्ड क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फीदर्स ऑन बॉडी। बॉडी के अरेंजमेंट फीदर्स को क्या बोलते हैं? पेट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रोलाइसिस। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एमसीक्यू फॉर्म में। अब ये जो काइंड्स ऑफ फीदर्स, अब काइंड्स ऑफ फीदर्स कहते हैं मोस्टली 4 टाइप है, ए बी सी और डी। क्विल फीदर्स क्या है? क्विल फीदर्स, कॉन्टिन्यूस फीदर्स और फिलोफ्यूम फीदर्स और डाउन फीदर्स। अब पहले हम देखेंगे क्विल फीदर्स। क्विल फीदर्स को हम फ्लाइट फीदर्स भी बोलते हैं, फ्लाइट में हेल्प करते हैं। 2 तरीके के होते हैं, रेगिन्स होती है,
रेगन्स फाउंड एट विंग्स, विंग्स में मिलते हैं और नंबर में कितने होते हैं 23 होते हैं। और रेटिटाइज, रेटिटाइज जो होते हैं वो टेल में मिलते हैं। इस तरह के फीदर्स टेल में मिलते हैं, ये नंबर में 12 होते हैं। क्विल फीदर्स क्या है, फर्दर डिवाइड टू टाइप, रेनग्यू ये क्या है विंग्स में मिलते हैं जो कि नंबर ऑफ 23 होते हैं। और रेटिटाइज क्या है, ये आपके मिलते हैं टेल में जो कि नंबर में 12 होते हैं। कॉन्टूर फीदर्स, कॉन्टूर फीदर्स जनरल कवरिंग ऑफ बॉडी, क्या इंसुलेटर का काम करती है, इंसुलेटर फंक्शन यानी कि बॉडी को गर्म करने का काम करती है। अब फिलोफ्यूम्स, फिलोफ्यूम्स फेदर्स जो होते हैं इनके अभी तक फंक्शन का अननोन, अभी इनके क्या फंक्शन है ये मतलब अभी तक साइंटिस्ट पता नहीं कर पाए, इसलिए ये अननोन फंक्शन में इनकी काउंटिंग होती है। डाउन फीदर्स कवरिंग ऑफ न्यूली हैच्ड बर्ड्स, जो न्यूली बॉर्न होता है ना हैचिंग से उसको कवर करते हैं। ये एब्सेंस इन एडल्ट, एडल्ट में ये एब्सेंट होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो न्यू नॉर होते हैं उन्हीं में ये मिलता है। तो इस तरह हमने यहाँ पर क्या हुआ कि आपका एयर से रिलेटेड सारे फीचर्स और वो 2 सब क्लासेस में डिवाइड है, 3 ऑर्डर में, सब ऑर्डर में, ये सारे के सारा हमने ऑर्डर और उनके विथ एग्जाम्पल हमने यहाँ देख लिया है। तो हमारा क्या है कि ये वाला क्लास भी यहाँ पर पूरी तरह फिनिश होता है। आपको इसमें देखना है कि कैसे उनकी मतलब स्टडी ऑफ माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं, और स्टडी ऑफ एग बर्ड उसको भी ये क्वेश्चन बनते हैं, ये क्या होते हैं क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि किस तरह कौन सी चीजें आपको कहाँ पर मेमोराइज कर, ये अधिकतर इसका पार्ट क्या है आपको मेमोराइज ही करना है। तो वो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा रिवाइज करोगे, उतनी चीज़ें आपकी इजी होती चली जाएंगी। आपके फीदर्स के बारे में मैंने बता दिया थोड़ा, फीदर्स की मतलब ये कवरिंग और अरेंजमेंट ऑफ फीदर्स, इसको क्या बोलते हैं पेट्रोलाइसिस बोलते हैं। कभी कभी नाम से ही पूछ दिया जाता है कि आपका ये क्या है, वो क्या फ्लाइटलेस बर्ड क्या है, आपकी कीवी है, और आपका पेंगुइन क्या है एक्वेटिक बर्ड है, एक्वेटिक है, फ्लाइटलेस है, और उसमें फ्लिपर्स होते हैं। ओके, तो अब हम आगे देखेंगे अपना लास्ट मेमेलियंस, ये वाला रह गया है वही देखेंगे।